गया जंतर मंतर। जो कभी आंदोलनों की जमीन पर हुआ करता था, आज वो एक ऐसी इंटरनेशनल लेबोरेटरी में तब्दील हो चुका है जहां देश और विदेश की ताकतें मिलकर एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि छात्र सड़कों पर हैं, नारे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लग रहे हैं, तो गुस्सा शिक्षा मंत्री पर है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक मुखौटा है। असली टारगेट धर्मेंद्र प्रधान है ही नहीं। इस पर पूरे चक्रव्यूह के केंद्र में मोदी सरकार का वो सबसे ताकतवर किला है जिसे ढाने के लिए पूरी दुनिया के अर्बन नक्सल और विदेशी फंडेड ताकतें एक हो चुकी हैं। जी हाँ, निशाने पर है देश के गृह मंत्री अमित शाह। करीब 20 दिनों की एक अघोषित विदेशी यात्रा से लौटते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक जंतर मंतर के इस तथाकथित प्रदर्शन के केंद्र में आ जाते हैं। उनके मुंह से धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग तो समझ आती है, लेकिन पहली बार उनके लबों पर वो नाम आता है जिसे टारगेट करने की स्क्रिप्ट शायद बाहर लिखी गई थी। राहुल गांधी खुलकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक इस छात्र आंदोलन में देश के गृह मंत्री का नाम कहां से आ गया? क्या पुलिसिया कार्रवाई सिर्फ एक बहाना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी साजिश है जिसकी जड़ें भारत से बाहर 7 समुंदर पार तक फैली हैं? आखिर अमित शाह ही क्यों? इसका जवाब छुपा है उस एक कानून में जिसके सूत्रधार खुद अमित शाह हैं और जिसे वो हर हाल में लागू करने के लिए अड़ गए हैं। इस कानून का नाम है FCRA संशोधन कानून। या कोई साधारण कानून नहीं है, बल्कि यह वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत के खिलाफ काम करने वाले एक बहुत बड़े और बेहद खतरनाक इकोसिस्टम को नेस्तनाबूद करने वाला है। अमित शाह के निशाने पर अब वो अर्बन नक्सल आ चुके हैं जो जंगलों में नहीं बल्कि शहरों में बैठकर वातानुकूलित कमरों से देश को खोखला कर रहे हैं। अर्बन नक्सलवाद का मकर जाल या तथाकथित बुद्धिजीवों, एक्टिविस्ट, शिक्षाविदों और कुछ सेलिब्रिटीज और NGO का ऐसा अदृश्य जाल है जो भारत में रहकर चीन, अमेरिका और पश्चिमी देशों का एजेंडा चलाते हैं। मिशनरी संस्थाओं के जरिए धर्मांतरण का धंधा चमकाते हैं। इस संशोधित कानून में अमित शाह ने ऐसी घेराबंदी की है कि विदेशी ताकतों की फंडिंग के सारे रास्ते बंद होने जा रहे हैं। एक देश एक खाता, विदेशों से आने वाला हर एक पैसा सिर्फ और सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के निर्धारित अकाउंट में ही जा सकेगा। यानी पैसे की एक एक पाई का हिसाब रहेगा। सोर्स का पर्दाफाश संस्थाओं को बताना होगा कि पैसा किसने भेजा है, क्यों भेजा और इसका इस्तेमाल कहां से हो रहा है। संपत्ति होगी जब्त। अगर किसी भी NGO या संस्था ने हेरफेर की या देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए तो भारत सरकार उनकी संपत्ति पर सीधा कब्जा कर लेगी। यह कानून भारत के डिफेंस, IT, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को रोकने वाली विदेशी ताकतों और डीप स्टेट के पेट में दर्द पैदा कर रहा है। सूत्रों की माने तो कुछ समय पहले भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस FCRA कानून पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह अपने फैसले पर अडिग रहे। नतीजा, जब टेबल पर बात नहीं बनी तो सड़कों पर दबाव बनाने का यह नया तरीका निकाला गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर असल में अमित शाह और उनकी देशभक्त नीतियों को रोकने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इस बार सामने अमित शाह हैं जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई और नक्सलवाद को घुटने पर ला दिया। देखना दिलचस्प होगा कि विदेशी पैसे के दम पर देश को अस्थिर करने का सपना देखने वाले इस चक्रव्यूह को मोदी शाह की जोड़ी कैसे ध्वस्त करती है।